औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स ऑफ क्रिप्टोवेल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और इसी उम्मीद के साथ एक और वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों ने जो वीडियोस हमने अपलोड की हुई है तो आप लोगों ने सही तरीके से उसको देखा होगा और साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और वीडियो के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़रूरी है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि जो अब मेहनत कर रहे उसमें हमारा कोई 1% भी इस तरह का फ़ायदा नहीं है कि मतलब क्रिप्टोवेल की जो मैनेजमेंट है उनको कोई फ़ायदा हासिल हो, लेकिन जिस तरह हमने सीखा हुआ है क्रिप्टो को उसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि और लोग भी सीख जाए और सही तरीके से वो लोग फिर फ्यूचर में क्रिप्टो के एनालिसिस, क्रिप्टो के टेक्निकल टर्म्स और यहाँ इनिशियल स्टेजेस पे आप लोग ट्रेडिंग कर सके कि आप लोगों को कोई मुश्किलात जो दरपेश हो तो वो ना हो। हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को सही तरीके से समझा सके, लेकिन प्लीज़ आप लोग कोशिश किया करें कि जो भी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड करते हैं तो उनको सही तरीके से वॉच किया करें और साथ ही साथ में उनकी प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिस किया करें। इसी के साथ साथ जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं चैनल पे तो आप लोगों की बीइंग द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप लोग फ़ायदा उठा रहे तो आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग भी ये वीडियोस, ये चैनल, ये ग्रुप सब लोगों के साथ जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ शेयर किया करें ताकि वो लोग भी अपने लाइफ को बदलने की कोशिश कर सके और उन लोगों की जो भी कमज़ोरियाँ हो फाइनेंशियली वो आप लोगों की वजह से कम हो जाए। तो ये आप लोगों से एज़ ह्यूमन रिक्वेस्ट है, एज़ मुस्लिम रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी दूसरों की हेल्प किया करें। और यहाँ पे जो हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है क्रिप्टो का और हमारे ग्रुप का क्रिप्टोवेल का, तो हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को एट द एंड तक समझा सके और आप लोग सही तरीके से एक चीज़ को सीख सके। तो उसी के लिए ज़रूरी ये है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी वीडियोस से या किसी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन से आप लोग महरूम ना हो और साथ ही साथ में दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि इस ग्रुप का एजेंडा क्या है, ये ग्रुप क्या कर रहा है। इनिशियली बिल्कुल ज़ीरो से हमने स्टार्ट लिया हुआ है। जो लास्ट लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं या अभी जो अपलोड कर रहा हूँ या अगले दिनों में जो अपलोड करूँगा तो वो उनकी मेन मोटो ये है कि आप लोग सीख सके। यहाँ पे जो हमारी मैनेजमेंट है उन लोगों ने तो हमें तो पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पे अर्न करना है, कैसे होल्ड करना है, तो ये चीज़ें हमको पता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितने भी जूनियर्स हैं जिनको पता नहीं है तो वो सही तरीके से सीख सके। तो इससे पहले शुरू करते हैं अपनी जो टॉपिक है उसको कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हाउ टू सेल कॉइन इन स्पॉट ट्रेडिंग। इससे पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था तो वो बेसिकली था हाउ टू बाई कॉइन इन स्पॉट ट्रेडिंग। ये उसी से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि जिस तरह आप लोगों ने बाई का टास्क सीखा था कि हाउ टू बाई कॉइन इन स्पॉट ट्रेडिंग, इसी तरह इसमें सेल का है। सेल का मैं पहले आप लोगों को प्रैक्टिकली ये चीज़ करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड करूं कि सेल का इस तरह होता है। नॉर्मली आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आप लोगों के लिए आसान होगा। तो सेल का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग एक चीज़ बाई करते हैं, जिस तरह मैम एक सिग्नल अपलोड करती है, पोस्ट करती है और उसी के साथ उसका एक ख़ास बाइंग जोन होता है जिसमें आप लोगों को बाय करना पड़ता है। साथ ही साथ में उसका एक सेल लिमिट होता है। तो सेल लिमिट का मतलब ये है कि मतलब एक ख़ास टारगेट होता है ना, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 या उसकी जितनी भी फर्दर एलिब्रेशन होती है तो उसी के लिहाज से आप लोगों ने करना होता है। अभी मैं आप लोगों को आप लोगों का कंसेप्ट इस तरह क्लियर करूं कि सेल का जो वो है एजेंडा है वो ये होता है कि आप लोगों ने करना ये होता है कि 24 सेल लिमिट इसीलिए आप लोगों ने डालना पड़ता है कि आप लोग 24 आवर्स
चीज़ को बाइनेंस को ओपन या जारी नहीं कर सकते, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप लोग सेल लिमिट लगाए, ताकि आप सोने के टाइम में, या आप लोग वैसे बिज़ी होते हैं, या आप लोग के साथ नेट की फैसिलिटी नहीं होती है, तो सेल लिमिट आप लोगों ने जब लगाया होता है और कॉइन मार्केट में ऊपर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। तो इसीलिए सेल लिमिट ज़रूरी होता है। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को एक पॉइंट ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अक्सर आप लोग ग्रुप में बार बार ये क्वेश्चंस करते हैं कि यार ये कॉइन तो टारगेट अचीव नहीं कर पाया, ये टारगेट नहीं कर पाया, ये टारगेट नहीं कर पाया। तो क्रिप्टो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने हौसला रखना है, आप लोगों ने तहम्मुल के साथ चीज़ को चलाना है। कोई भी इस तरह का कॉइन नहीं होगा जो ऊपर नहीं जाएगा, जिनकी सिग्नल मैम नहीं दी हुई हो। अभी तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 100% एक्यूरेसी रेशो चल रहा है, तो वो पॉइंट नहीं है। लेकिन वैलिडिटी जितनी भी होती है शॉर्ट टर्म कॉइन्स की, तो वो 7 to 14 डेज़ होती है। अब अगर एक कॉइन ऊपर जाता है, विद इन 24 आवर्स जाता है, विद इन 3-4 डेज़ जाता है, तो आप लोग की अपनी किस्मत है। बाकी ये लाइव मार्केट है, तो मार्केट में खामखा ऊंच नीच होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्शन जो हो वो 100% ठीक हो, क्योंकि लाइव मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जो एक्सपर्ट्स अपने एनालिसिस करते हैं तो वो करंट बेसिस पे करते हैं कि ये अगर इसमें कोई करेक्शन ना हुई तो ये इस हद तक जा सकता है। तो उनकी प्रोडक्शन के बेसिस पे आप लोगों को एक ख़ास सिग्नल दिया जाता है और एक ख़ास टारगेट पॉइंट दिया जाता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ को समझना है कि ज़रूरी नहीं है, ये कुरान मजीद के अल्फाज नहीं है कि जो मैडम ने कहा वो 100% होगा, वरना हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस चीज़ की, हम सिर्फ गाइड करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो टारगेट पॉइंट मिला होता है, अगर 3-4 मिले होते हैं तो मैं पर्सनली ख़ुद टारगेट 1 या टारगेट 2 तक ही 80% वो रखता हूँ कि मेरा जो कॉइन मैंने लिया हुआ है ये 80% टारगेट 1 अचीव करे, बस ठीक है, मेरे लिए काफ़ी है। या टारगेट 2 मैक्सिमम अचीव करे, ये मेरे लिए काफ़ी है। ये बाकी की जो 20% 10% मैं रखता हूँ वो उसी चीज़ के लिए रखता हूँ कि अगर ये टारगेट 3 अचीव करे तो मैं सेल कर दूँगा, ये टारगेट 4 अचीव करे तो मैं सेल कर दूँगा। या फर्दर अगर लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास USDT और पड़े हो और मेरे पास फंड्स हो और मुझे कोई इशू ना हो होल्ड करने का, तो मैं फिर होल्ड कर देता हूँ। तो आप लोगों के लिए भी ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग टारगेट पॉइंट 1 टारगेट पॉइंट 2 मैक्सिमम रखा करें और फिर अपना जो कॉइन है वो पार्ट्स में आप लोग सेल किया करें। साथ ही साथ में आप लोग ग्रुप के साथ भी अटैच हो, ताकि ग्रुप में अगर कोई नया मैसेज, कोई नई स्ट्रेटजी एज़ पर द लाइव मार्केट कोई मैडम प्रेडिक्ट करती है या आप लोगों को सजेस्ट करती है, तो उन्हीं के साथ फिर आप लोग उन पोस्ट को फॉलो किया करें। तो चले मैं आप लोगों को आज सेल बता देता हूं कि हाउ टू सेल कॉइन इन स्पॉट ट्रेडिंग। ट्रेड्स पे हम जाएंगे। ट्रेड्स पे आप लोगों के पास जो विंडो भी नज़र आ रही है, तो इसमें मैं मिसाल के तौर पर मैंने ADA लिया हुआ है और मैंने उसका कोई सेल पॉइंट नहीं लिया। मैं उसका एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं। तो यहाँ पे मैं ADA सर्च कर देता हूं कि मैंने ADA ऑलरेडी बाई किया हुआ है और USDT में बाई किया हुआ है, तो उसका जो करंट वैल्यू है वो 1.22 है। मिसाल के तौर पर ये 1.22 में ही मैंने लिया हुआ है, लेकिन मेरे पास मैं ऑलरेडी बाय वाला केस जो है वो सॉल्व हो चुका है, मैंने ADA लिया हुआ है। अब पॉइंट ये है कि सेल लिमिट मैंने रखना है कि सेल कब, अभी अगर मैं इसको सेल करना चाहूँ तो मुझे तो या नो लॉस नो गेन होगा, या इस तरह होगा कि मतलब मुझे लॉस होगा या थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरा टारगेट कुछ और है। मुझे एक्सपर्ट ने कुछ और सजेस्ट किया हुआ है कि ये मिसाल के तौर पर 1.4 तक जाएगा और ये करंटली 1.2 पे है, तो मैंने टारगेट देना है। टारगेट किस तरह देना है, हम सेल पे आएंगे। जिस तरह हम सेल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो करंट वैल्यू है वो मुझे नज़र आ रही है, तो मैं अपना सेल जो है वो 1.4 रखना चाहता हूँ। अभी मैं 1.4 रखता हूँ, तो कितना परसेंट मैं 1.4 पे भेजना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि कोशिश किया करें कि पार्ट्स में सेल किया करें, तो मैं अपना 75% जो मेरे पास 402 ADA है, तो उसका 75% में
1.4 पे सेल करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पे 1.4 लिखता हूँ लिमिट में और नीचे मैं 75% पे क्लिक कर देता हूँ तो फिर मैंने सेल एडीए करना है। जिस तरह सेल एडीए मैंने क्लिक कर दिया, सक्सेस हो गया, तो नीचे जो ओपन ऑर्डर्स की लिस्ट है उसमें एडीए आ गया। नीचे मेरा जो 75% आउट ऑफ 402 कॉइन्स थे उसकी 75% 301.5 है और नीचे जो प्राइस है वो 1.4000 मैंने लिमिट दिया हुआ था, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसी तरह मैंने अपना एडीए का 75% लिमिट जो है वो सेल ऑर्डर पे रख दिया। अब मेरे पास पड़े हुए हैं 100 एडीए। अब अगर मैं कोई और टारगेट देना चाहता हूँ, इसको 1.5 देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता हूँ, वटेवर जो भी हो, तो वो मैं उसी के हिसाब से रखता हूँ। अभी जो अवेलेबल कॉइन्स है वो 100.5 है, तो 100.5 के हिसाब से अब मैंने कितना सेल करना है। 100.5 का 20%, 25% या 50% या 75% या 100%, ये आप लोगों पे फिर डिपेंड करता है कि आप लोग उसी 100% जो अवेलेबल कॉइन्स हो उसी के 100% या उसी के 75% रिस्पेक्टिवली 50 एंड 25% आप सेल करना चाहते हैं या ओवरऑल 100% सेल करना चाहते हैं। आप अगर 100% सेल करना चाहते हैं तो आप 100% पे क्लिक करते हैं और सेल एडीए क्लिक करके वो सेल हो जाएगा। तो मैं ट्राई कर देता हूँ सेल एडीए। इसी तरह सेकंड ऑर्डर जो है वो मेरा भी इधर आ गया एडीए और 100.5 जो कॉइन्स थे उसकी प्राइस 1.5 मैंने लगाई थी, तो 1.5 पे ही अभी ये एडीए अगर ऊपर जाता है, ये 1.4 को क्रॉस कर देता है, तो 75% जो मेरा सेल लिमिट था वो एडीए का वो सेल हो जाएगा। और ये तब तक बाकी जो 25% है वो तब तक नहीं सेल होगा जब तक ये 1.5 को क्रॉस ना कर सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि हाउ टू सेल कॉइन इन स्पॉट ट्रेडिंग। और इसमें इतनी कुछ मुझे डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आ रही है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। आप लोग सिर्फ इस चीज़ को देखा करें, वीडियो को देखा करें और इसी के साथ साथ इस पे अपनी प्रैक्टिस किया करें। जिधर भी आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो गलत स्टेप मत लिया करें और ग्रुप में शेयर किया करें अपनी जो कन्फ्यूजन है, अपनी जो इश्यूज़ है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर सके। इसी के अलावा जो भी क्वेश्चन आप लोगों को क्रिप्टो से रिलेटेड हो, और दूसरा ये मैं आप लोगों को हर लेक्चर में एक टिप देता हूँ, तो आज का टिप वैसे जर्नल है लेकिन वो ये है कि आप लोग जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम दें। अभी जो लेक्चर स्टार्ट है ये सारी बेसिक्स है, तो बेसिक्स पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोगों ने बेसिक्स नहीं रीड किए हुए और आप लोगों ने एप्स मुख्तलिफ एप्स डाउनलोड किए हो या मुख्तलिफ एनालिसिस वालों पे बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों को बेसिक्स का पता ही नहीं है। आप लोगों ने नर्सरी और फर्स्ट और केजी पढ़ा नहीं है और आप लोग बातें करते हैं बैचलर्स डिग्री की, तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना। तो स्टेप वाइज इंशाल्लाह आप लोग आसानी से सीख जाएंगे और साथ ही साथ में आप लोग अर्निंग भी करेंगे, तो आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कोशिश किया करें कि एक एक वीडियो को आप लोग इम्पोर्टेंस दें और क्वेश्चंस किया करें, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस किया करें, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आप लोग सही तरीके से सीख जाएंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।